हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। और जो ये क्लास है, ये नेक्स्ट लेक्चर है जो क्लास 7 का। और ये चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं। डीएवी स्कूल का हम मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चैप्टर नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर की इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। 3 लेक्चर इस लेक्चर से पहले आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर हम वर्कशीट 1 को सोल्व कर रहे हैं। वर्कशीट 1 को सोल्व कर रहे हैं और वर्कशीट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एंड सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इससे पहले की वीडियो हम सोल्व कर चुके हैं। तो अब आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पर, ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। मल्टीप्लाई करेंगे मोनोमियल्स की। और मोनोमियल्स यहाँ पर क्या क्या है, 3x की 7, 4x का स्क्वायर एंड -5x का क्यूब। -5x का क्यूब। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे और मल्टीप्लाई बोला उसने तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे सभी के बीच में ऐसे। 4x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, -5x का क्यूब। -5x का क्यूब। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं हम, इससे पहले अगर आपने वीडियो देखेंगे तो पता चल गया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 5। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। कितना हो गया है, 12। 12 की -5 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस। ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अभी भी बता देता हूँ। प्लस की जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो क्या होगा, प्लस आएगा। प्लस की जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और जब क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के साथ में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर अब अभी हमने देखा कि ये भी प्लस का, ये प्लस का, ये दोनों प्लस प्लस की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया है, यानी कि 12 प्लस का आ गया। 12 क्या है, प्लस का। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस और 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। करके देख लेना अगर आपको डायरेक्ट नहीं आती है, नहीं तो आप 12 की टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 12 5 जा कितना, 60। 12 5 जा कितना, 60। तो कितना आ गया, -60। स्टेप 2 के अंदर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और अब मल्टीप्लाई करेंगे हम वेरिएबल की। किसकी करेंगे, वेरिएबल की। स्टेप 2 के अंदर हमने देखा यहाँ पर क्या है, देखने वाली बात यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल यहाँ पर x है। यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x है। और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x। और इसके अलावा कोई वेरिएबल भी नहीं है तो क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि x की मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल की। x की 7 मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है, x का क्यूब। तो ये है। अभी हमने देखा कि क्या है, सभी का बेस क्या है, x। सभी का बेस क्या है, x। तो बेस को आप एज इट इज लिख दो। और जो भी यहाँ पर पावर है, चाहे इससे ज्यादा नंबर भी आ जाए, इससे ज्यादा डिजिट भी आ जाए या नंबर भी आ जाए, तब भी क्या करेंगे, हम सभी की पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आ गया है, 7 और 2 9 और 3 कितना आ गया, 12। तो x की पावर 12 आ गया है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इसको माइनस का 60 मल्टीप्लाई के अंदर x का 12 और इसको इक्वल टू लिखेंगे -60 और x का 12। यानी कि मल्टीप्लाई साइन को हमने इसके बीच में से हटा दिया। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर के अंदर हम क्या करेंगे, 3x की 7 मल्टीप्लाई का साइन के साथ में जो पहले स्टेटमेंट लिखे उसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे -5x का क्यूब और इक्वल टू कितना आएंगे, यहाँ पर जो ये लास्ट का आंसर है इसको लिख देंगे -60 और x की पावर 12। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर पार्ट 1 का। इसी तरीके से आपको कॉपी में नोट करना है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर, इससे अगले पार्ट के ऊपर। और सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर अब की बार ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या चेंज है, यहाँ पर देखो पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। क्या आ गया है, डेसिमल आ गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 1.2
ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई बोला तो मल्टीप्लाई के साइन लगेंगे, 5a और b की 4 और c का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में फिर से 1.1 और a की 5, b और c की 7, ये लिख दिया हमने एज इट इज वैसे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखने वाली बात है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन को आप सबसे पहले ऐसे ही लिखो, तो उसके बाद सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 के अंदर करते हैं हम कि सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे स्टेप 1 के अंदर क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर 1.2 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1.1 है। तो क्या करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 1.1, मल्टीप्लाई में 1.1। आपको अगर ध्यान नहीं है वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें डेसिमल हटाना होता है, जैसे 1.2 है और इसमें से क्या है डेसिमल हटाना, तो क्या लिखेंगे, इस नंबर को पूरे का पूरा एज इट इज लिख लो एक बार यार। और देखो पॉइंट कहाँ पर, पॉइंट कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में जहां भी पॉइंट है उसकी जगह पर आप लगा दो यहाँ पर 1, उसकी जगह तो 1। पॉइंट को हटाकर आप क्या करो, 1 लिख दो, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट बची हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट बची हैं, जैसे यहाँ पर कितने डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, और उतनी ही आप क्या कर दो, 0 लगा दो, उतनी आप क्या लगा दो यहाँ पर 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 डिवाइड में 10। इसी तरीके से 5 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 1.1 को क्या लिखेंगे, हमने 11 पहले लिखा, और यहाँ पर देखा पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट की जगह पर 1, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, उतनी ही 0, 1 डिजिट है यहाँ पर, तो वो क्या लगा देंगे, उतनी ही 0। तो करेंगे सोल्व, 5 सोल्व करेंगे इसको आप यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, 2 से 1 जा पर, और 2 जे से 6 जा। तो ये आ गया। अब क्या करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, और डिवाइड में 10, डिवाइड में 10। अब जो स्टेप हमने यहाँ पर इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में लिखने के लिए किया था, वापस से वही स्टेप करना है इसको वापस से ऐसे लिखने के लिए। अगर कहीं पर 10 लिखा हुआ तो क्या करेंगे हम, यानी कि 6 लिखेंगे और 6 लिखेंगे, नंबर को एज इट इज लिखो। अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 0। आप बोलोगे सर 1 0 है यहाँ पर, तो 1 0 तो 1 डिजिट छोड़ के और आप क्या लगा दो, वहां पर पॉइंट लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पर पॉइंट। तो 6.6 आपका आंसर आ गया, 6.6 आपका आंसर आ गया। चलिए शुरू करते हैं स्टेप 2। पहले में हमने कैलकुलेट कर दिया कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कितनी हुई। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप के अंदर हम लिख करेंगे वेरिएबल की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या क्या है, ए है, ए यहाँ पर भी यानी कि, और ए यहाँ पर भी। तो तीनों जगह के मल्टीप्लाई करो, सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक स्टेप के अंदर। जैसे स्टेप सेकंड के अंदर हम किसको करें, ए के वेरिएबल को, ए वेरिएबल है जो उसको करें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए और मल्टीप्लाई में ए की 5। और क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखा सभी का बेस कितना है, ए है, सभी का क्या है, बेस ए है। तो ए और बेस के ऊपर जो अब पावर लगी है, एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस में 1 प्लस में 5। और फिर से बता रहा हूँ, जब कभी भी एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो क्या है, 2 1 और 5, तो कितना हो गया, ये सम इनको ऐड करेंगे तो ए की पावर कितना हो गया है, 8, ए की पावर कितना हो गया, 8। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर हम आगे करेंगे। अब स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर आप देखो b है, यहाँ पर भी क्या है, b है, और यहाँ पर भी क्या है, b है। तो करेंगे सोल्व नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो क्या करेंगे, b स्क्वायर मल्टीप्लाई में b की पावर 4 है, और मल्टीप्लाई में क्या लास्ट में कितना है, b की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा था मतलब 1 है। अब मैं बार बार ये लाइन रिपीट नहीं करूंगा, तो अब ध्यान रखेंगे आप, b का यानी कि बेस को सेम लिखेंगे, बेस को एज इट इज लिखेंगे, और पावर को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 4 प्लस में 1, तो कितना आ गया है, b की पावर 7, b की पावर कितना आ गया है, 7। अब स्टेप 4 लिखेंगे आप इसी तरीके से। स्टेप 4 के अंदर हमने देखा भाई क्या है, यहाँ पर अभी एक वेरिएबल और बच गया, और यहाँ पहले में तो वो नहीं है, लेकिन दूसरे में क्या है। दूसरे के अंदर देखेंगे आप, ये क्या है, c क्या है, थर्ड वेरिएबल है, c क्या है यहाँ पर, थर्ड वेरिएबल। तो लिखेंगे यहाँ पर c का स्क्वायर मल्टीप्लाई में c की पावर 7 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 ही थे तो बेस को सेम लिखेंगे, और पावर को क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो c की पावर कितना आ गया है, 9, c की पावर कितना आ गया है, 9। अब इस क्वेश्चन को हम
लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 6.6 मल्टीप्लाई में क्या आएगा ए की 8, मल्टीप्लाई में क्या आएगा बी की पावर 7, और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा सी की पावर 9, और इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 6.6 ए की 8। अब मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, बी की 7 और सी की 9। अब लास्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट है उसी को लिखेंगे। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1.2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई में क्या है 5 ए बी की 4 एंड सी स्क्वेयर है, मल्टीप्लाई में क्या है 1.1 है और ए की 5 है, बी है और सी की कितना है 7 है, सी की 7 है। तो इक्वल टू लिखेंगे, आप उसी लाइन में लिख देना इसको इक्वल टू में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे आंसर अब ये लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 6.6 ए की पावर 8 बी की पावर 7 एंड सी की पावर 9। ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ गया। ये आपके पार्ट 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने बड़े आराम से समझाया। चलिए चलते हैं अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब हम यहाँ पर वो थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे अब कितने आ गए। यहाँ पर ये पहली टर्म है, क्या है यहाँ पर वही स्टेटमेंट है, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। यहाँ से लिखना शायद मैं भूल गया मोनोमियल्स, तो यही क्वेश्चन है सेम, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। तो यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर एक मोनोमियल है, 2 3 और अब की बार मोनोमियल कितनी है 4 मोनोमियल। कितने मोनोमियल हैं 4 मोनोमियल। तो सबसे पहले इसको लिखो 3/4 पी क्यू, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1/2 क्यू आर स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर माइनस का 5 पी स्क्वेयर और आर का क्यूब, मल्टीप्लाई में लिखेंगे लास्ट में माइनस का 6 और आर की पावर 5। तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करते हैं हम, स्टेप 1 के अंदर हम करेंगे भी जो करेंगे वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट की, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट की। तो 3/4 मल्टीप्लाई में क्या 1/2, यहाँ पर कितना 1/2 और यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है, और लास्ट में कितना मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। तो करेंगे 16 अभी यहाँ पर अभी देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है ये 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया है 2 3 जा 6। मैंने साइन नहीं काटा, साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 से भी ऊपर कुछ नहीं कट रहा है, ना ही नीचे कट रहा है। नीचे 4 तो कट रहा है लेकिन ऊपर कुछ भी कटने वाला नहीं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई मैं बता चुका हूँ प्लस होगी, और बाकी सब भी प्लस के हैं तो प्लस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी यहाँ पर प्लस हो जाएगी। तो साइन किसका आ गया प्लस का। 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45 और डिवाइड में 4। तो ये हमारे क्या आ गया कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आ गई, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई। सेकंड स्टेप लिखेंगे हम यहाँ पर, अब वो है सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारा पहला वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है p है, यहाँ पर क्या है यहाँ p नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर से p आ गया है, यहाँ पर फिर से p आ गया तो यहाँ ये लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पर p मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे p का स्क्वायर। तो क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी p और पावर को ऐड कर देंगे 1 + 2 तो क्या हो गया p का क्यूब हो गया, p का क्या हो गया क्यूब हो गया। स्टेप नेक्स्ट लिखते हैं स्टेप 3 लिखते हैं हम यहाँ पर। स्टेप 3 के अंदर हमने देखा यहाँ पर क्या है क्यू है। तो क्यू देखेंगे अब किस में, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं। तो लिखेंगे इसको क्यू मल्टीप्लाई में क्यू है, यानी कि यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा ये पावर को इनके को ऐड कर देंगे, बेस को पहले सेम लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे। क्यू का क्या बन जाएगा ये स्क्वायर, क्यू का क्या बन गया है ये स्क्वायर बन गया, क्यू का क्या बन गया है ये स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगले को। यहाँ पर से p और q यूज हो चुका है, यहाँ से q यूज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या बचा है r, क्या ये बचा है r। तो अब हम लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे हम, जो तीसरा वेरिएबल है उसको यूज करेंगे। तो r स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर r स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना r का
क्यूब है, आर का क्यूब है, और लास्ट में कितना, आर की पावर ये रही 5, आर की पावर 5 भी है। तो यही वेरिएबल थे। तो क्या करेंगे, इनको सभी की पावर को क्या करेंगे, बेस को सेम लिखेंगे और एक्सपोनेंट या पावर जिसको हम बोलते हैं इनको ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया है, आर की पावर कितना आ गया 10, आर की पावर कितना आ गया है 10, आर की पावर कितना आ गया है 10। अब इससे अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे करेंगे ऐसे, जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको लिखेंगे, यानी कि 45/4 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, पी का क्यूब, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, क्यू का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, आर की पावर 10, और इसका आंसर लिखेंगे 45 डिवाइड में 4। और अब मल्टीप्लाई के साइन सारे हटा देंगे, पी क्यूब, क्यू का स्क्वायर एंड आर की पावर 10। और अब लास्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम, क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिखेंगे, क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिखेंगे, 3/4 पी क्यू मल्टीप्लाई में 1/2 क्यू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, माइनस का 5 पी स्क्वायर एंड क्यू का क्यूब, और लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे हम, -6 और आर की पावर 5, इसको लिखेंगे। और ये अब यहाँ पर आंसर ये लिख देंगे एज इट इज 45 डिवाइड में 4 पी का क्यूब, क्यू का स्क्वायर एंड आर का पावर, यहाँ पर आर की पावर कितनी हो गई है 10 हो गई, आर की पावर कितनी हो गई है 10 हो गई है। तो यहाँ पर देखा हमने ये क्या है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी 7th क्लास में 6th में पढ़ता है उसके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।